हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग श्रावण सोमवार की व्रत कथा को सुनेंगे, जिसे सुनने मात्र से ही आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथा है, तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि अंत तक कथा को अवश्य सुने। ऐसा कहा जाता है कि कोई भी कथा बीच में अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए, इसलिए आपसे अनुरोध है कि अंत तक जरूर सुने। अगर अच्छी लगे तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कीजिए। अपने पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाइए। तो दोस्तों, जानते हैं श्रावण सोमवार का पावन व्रत कथा। श्रावण का सोमवार भगवान शिव को समर्पित अत्यंत पवित्र दिन माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ का पूजन, व्रत और उनकी कथा का श्रवण करने से मनुष्य के जीवन में सुख शांति आती है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। तो आइए श्रावण सोमवार की एक सुंदर और भक्तिमय व्रत कथा को सुनते हैं। कथा के अंत में भगवान शिव ने आप अपनी मनोकामना अवश्य कहिएगा। कथा के अंत में भगवान शिव से आप अपनी मनोकामना अवश्य कहिएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। वह बहुत धनवान था, लेकिन उसके जीवन में एक बड़ा दुख था। उसे कोई संतान नहीं थी। साहूकार भगवान शिव का परम भक्त था। वह प्रत्येक सोमवार को विधि विधान से भगवान शिव का पूजन करता और पूरे दिन व्रत रखकर मनो भाव से भोलेनाथ से संतान प्राप्ति की प्रार्थना करता है। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, आपका यह भक्त बहुत श्रद्धा से आपकी पूजा करता है, इसकी मनोकामना पूर्ण कर दीजिए। और इसकी मनोकामना कब पूर्ण करेंगे आप? भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इसका भक्ति भाव सच्चा है, समय आने पर इसकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। कुछ समय बाद भगवान शिव और माता पार्वती ने उस साहूकार की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया, लेकिन भगवान शिव ने यह भी बताया कि उसका पुत्र अल्पायु होगा। कुछ समय बाद साहूकार के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। साहूकार बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन उसे भगवान शिव की बात याद थी। जब बालक बड़ा हुआ तो उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसके मामा के साथ काशी भेज दिए। रास्ते में उन्हें दान पुण्य यज्ञ कराने के लिए पैसे भी देकर भेजे। तो रास्ते में वे एक नगर के पास पहुंचे और वहां उन्होंने रात्रि विश्राम करने का सोचा। वहां उस नगर के राजा की उस समय पुत्री का विवाह होने वाला था। संयोग बस उस समय विवाह में एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। बालक बहुत बुद्धिमान था और तेजस्वी भी था, तो लोग इसी बालक से अपनी कन्या के शादी के लिए, विवाह के लिए राजा की लड़की से बात होने लगी। बालक बहुत बुद्धिमान और तेजस्वी था। परिस्थितियों के कारण उसने राजकुमारी के साथ विवाह कर लिया, लेकिन उसे अपने अल्पायु होने का रहस्य मालूम था। समय बीतता गया और वह अपने जीवन के अंतिम समय के निकट पहुंच गया। उसने भगवान का स्मरण किया और मन ही मन कहा, हे भोलेनाथ, मैंने सदैव आपका नाम लिया है, अब मेरी रक्षा केवल आप ही कर सकते हैं। उसकी सच्ची श्रद्धा देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उसकी आयु बढ़ा दी। जब उसके माता पिता को यह समाचार मिला तो उनका पुत्र सुरक्षित है और दीर्घायु हो गया है, तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। कहा जाता है कि भगवान शिव अपने सच्चे भक्त की पुकार अवश्य सुनते हैं। श्रद्धा, विश्वास और भक्ति से किया गया पूजन कभी व्यर्थ नहीं जाता है। इस कथा में हमें यह सीख मिलती है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी भगवान शिव का स्मरण और विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। सावन सोमवार के दिन भक्त भगवान शिव को जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और आकड़े के फूल, जो फूल मिल जाता है, उसे अर्पित करके पूजा करते हैं और ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। यदि संभव हो तो सोमवार का व्रत रखें, और अगर शरीर साथ न दे रहा हो तो फलाहारी रहकर या सात्विक भोजन ग्रहण करके आप व्रत रह सकते हैं और भगवान शिव का ध्यान करते हुए कथा का श्रवण करें या सुने या देखें, लेकिन अवश्य करें। हे महादेव, जो भी भक्त इस कथा को श्रद्धा से सुन रहा है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर करें, उसके घर में पहुंचकर सुख शांति का आशीर्वाद दें, प्रेम बनाए रखें और उसकी उचित मनोकामना को पूर्ण करें। तो दोस्तों, बोलिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।
उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर तनिक मात्र भी पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाइए। धन्यवाद दोस्तों। जय बालाजी।